हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2024 आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है। तो थोड़ा आजकल हम 6 बजे तक ही उठ रहे हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है और ठंड इतनी पड़ रही है ना, मतलब बाहर ओस वाली और क्या बोलते हैं जो कोहरे वाली ठंड पड़ रही है। तो जल्दी उठने का मन नहीं करता है, पर फिर भी अपना जो रूटीन है 6 बजे तक तो उठना ही होता है क्योंकि घर के कई सारे काम होते हैं। तो उसके बाद हम अपने कामों पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उठ के अपना फ्रेशनेस होके आ गई हूँ और उसके बाद मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और सभी को गर्म पानी दे रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोहरे वाली ठंड हो रही है, तो उस वजह से सबको पानी दिया। तो मैंने सब अभी अपने अपने बिस्तर पे ही हैं, पानी पीने के बाद बिस्तर पे ही बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर बाद ज़रा जैसे कोहरा हट जाएगा तो सब थोड़ा बिस्तर से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपने लिए काली चाय निकाल दी है और बिना दूध वाली, क्योंकि आजकल थोड़ी मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही, तो उस वजह से मैंने अपने लिए काली चाय निकाली है। सफ़ेद चाय नहीं पी रही हूँ मैं। और मम्मी और के लिए और रावत जी और के लिए, बच्चों के लिए तो मैंने सफ़ेद चाय बनाई है। तो यहाँ पे सबके लिए चाय रेडी हो गई है और उनको देती हूँ। बच्चे तो अभी बाद में ही पियेंगे, तो तब तक मम्मी को दे देती हूँ चाय। और उसके बाद अपने लिए चाय भी ले गई हूँ मैं और आराम से चाय पियेंगे। तो वहाँ पे मैंने रख दिए थे आलू बॉईल करने के लिए और मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है बनके। तो फटाफट से अब रोटी बना लेते हैं क्योंकि टाइम 6 बजे के बाद कुछ नहीं होता है, टाइम ऐसे ही निकलता जाता है और पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है और सबको एक एक करके देती जा रही हूँ मैं, ताकि सब अपना खा के निपट लेंगे। तो उसके बाद मैं अपने सारे काम करूँगी। बच्चों की आजकल सर्दियों की छुट्टी पड़ी हुई है, तो उस वजह से थोड़ा हम 1 घंटा लेट भी उठ रहे हैं। तो उस वजह से टाइम ऐसे ही निकल जा रहा है क्योंकि सर्दियों के टाइम जो होते हैं वो छोटे होते हैं और अंधेरा देर से खुलता है, तो उस वजह से हमारे पास टाइम कम रहता है। तो इसलिए सुबह बिना आलस किए और बिना मतलब टाइम बर्बाद किए हम अगर अपने कामों को जल्दी से करेंगे ना, तभी हमारे काम टाइम से निपटते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है और रावत जी को भी दे दिया है। तो मम्मी भी आ गई थी, मम्मी को भी बुला दिया है। तो फटाफट से इनको ब्रेकफास्ट करा के और ख़ुद भी कर लूँगी मैं। तो चलिए फटाफट से मैंने रोटी बना दी है और रोटी का काम भी ख़त्म हो गया है, सबके लिए रोटी बन चुकी है। और मैं भी अब अपने लिए ब्रेकफास्ट लेके फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लूँगी और अपने कामों पे लग जाऊँगी। तो यहाँ पे जो भी आटा हमारा काउंटर टॉप में गिरा होता है उसको हाथों में उठा के आप चाहे सिंक में किसी बर्तन में रखें या फिर आप बाहर पानी में बहा दें सिंक में, पर उसको नीचे ना गिराएं ताकि वो पैरों में ना लगे, क्योंकि आटा गिरना अच्छा नहीं होता है और बार बार वो पैरों में लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप से आटा उठा दिया है और जो सब्ज़ी बनाई थी उसे गर्म कर लूँगी और मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी गर्म होती है तब तक मैं अपने छोटे मोटे जो किचन में काम होते हैं उनको भी निपटा दूँगी। काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूँगी क्योंकि बाद में जब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद सारा काम एक साथ करो ना तो ज़्यादा भारी हो जाता है काम हमारे लिए। तो इसलिए जो सामान जहाँ का है उनको पहले वहाँ पे रख दूँगी मैं और अपना काउंटर टॉप को अच्छे से थोड़ा साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आ गई हूँ मैं किचन में और अब लगा लेंगे फटाफट से झाड़ू। बच्चों की छुट्टियाँ है तो इस वजह से मैं झाड़ू अब बाद में ही लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो चलिए यहाँ पे मैंने गैस में दूध रख दिया है ताकि वो आराम आराम से गर्म होता रहेगा। और हम धीमे आंच में गैस में दूध इसलिए रख देती हूँ क्योंकि उसमें जो मलाई होती है वो अच्छे से जम जाती है, तो घी भी बन जाता है और हम बच्चों के लिए दूध भी हो जाता है। तो इसलिए मैं धीरे आंच पे छोड़ देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने झाड़ू किचन में इधर लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक अपना ओरिजिनल प्लांट रखा हुआ है, तो उसमें रोज़ मॉर्निंग में पानी देती हूँ। तो फटाफट से मैंने उसमें भी पानी डाल दिया है और मेरा झाड़ू भी लग गया है किचन में। तो चलिए यहाँ पे मेरे जो गेट में कपड़े टंगे हुए थे उनको भी निकाल दूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब हम टॉवल का यूज़ करते हैं तो बच्चे या रावत जी वहीं पे टांग देते हैं। तो उनको निकाल के मैंने बाहर रख दिया है धूप में सुखाने के लिए। और यहाँ से
सभी जो बेड में पिल्लो हैं उनको भी रख दिए हैं मैंने साइड में, और बेड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पर उससे पहले मैं अपनी मैट को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैंने ब्रश रखा है तो ब्रश से मैट को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मैट में ना ज़्यादातर बाल वाल चिपक जाते हैं, तो ब्रश से बाल वाल सब निकल जाते हैं। तो फटाफट से ब्रश लगा दूँगी। तो उससे पहले मैंने देखा बेड में रिमोट था इस टीवी का, तो बच्चों ने सेल निकाल दिए थे ना, तो वो सेल मिल नहीं रहा था कल से। तो देखा तो मैंने वो मैट के नीचे जा रखा था, तो मैंने उस पर लगा दिया। तो चलिए अब मैट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि मैट में ना बाल भी चिपक जाते हैं, वो भी ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो मूंगफली खाई रहती है उसके छिकल भी होते हैं, वो भी चिपक गए थे। तो मैंने फटाफट से सुबह यही सोचा था कि मॉर्निंग में इसको मैं अच्छे से ब्रश से क्लीन करूँगी, तभी ये मैट अच्छे से साफ़ होगी। क्योंकि झाड़ू तो लगाते हैं पर मैट साफ़ नहीं हो पाती थी, तो ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आप भी ज़रूर देखिएगा, ब्रश से एक बार साफ़ करके देखिएगा तो मैट कितनी साफ़ होती है। तो चलिए यहाँ पे मैट को मैं साफ़ करती जा रही थी, और जो बाल आ रहे थे वो भी निकालती जा रही थी, तो उससे मेरी मैट बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अब मैट के नीचे जो मतलब डस्ट रहती है उसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और कोहरा भी लगा है, तो मैट उठाने का मन नहीं कर रहा था और ठंड भी लग रही थी। तो इसलिए मैंने कहा मैट रहने देती हूँ, बच्चे घर में ही है तो बार बार फर्श ठंडा लगता है नीचे आने में बिस्तर से। तो मैंने मैट नहीं उठाई है, और उसके नीचे से और साइड से झाड़ू लगाते हुए मैट के नीचे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और झाड़ू अच्छे से लगा दी है। तो चलिए अब अपने बेड को एक खूबसूरत सा लुक दे देते हैं, बेड को अच्छे से बना देते हैं, और अच्छे से बेड को झाड़ लेंगे। और जो हमारी बेडशीट है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और बेडशीट अच्छे से बिछा देंगे। बेडशीट इस तरीके से बिछाएं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। बिल्कुल उनको गद्दे के जो हमारे गद्दे लगे होते हैं उनके नीचे अंदर डाल के टाइट कर दें, ताकि वो हिले ना। क्योंकि अब बच्चे घर में हैं तो बार बार चढ़ना उतरना करते रहते हैं, तो इस वजह से बेड अच्छे से लगा रहेगा तो बेड ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो बेडशीट मैंने अच्छे से बिछा दी है, और यहाँ पे मैं लगा दूँगी जो मेरी ब्लैंकेट है उसको भी बेड में अच्छे से लगा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना बेड को एक खूबसूरती सा लुक दे दिया है, और वैसे भी हमें खूबसूरत चीज़ जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए अपने बेड को अच्छे से बना के रखें। तो यहाँ पे मेरा बेड तैयार हो गया है, और अब जो झाड़ू थी उसको फटाफट से लगा लूँगी, और जो सामान जहाँ रहता है उन्हें वहाँ रख देंगे। घर छोटा हो या बड़ा तभी अच्छा लगता है जब वो साफ़ सुथरा हो। जहाँ तक संभव हो घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, और एक प्लान बनाकर ही अपने कामों को शुरू करना स्टार्ट करें। तो अगर आपका घर व्यवस्थित रहेगा तो घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सामान फैला हुआ है तो जब आपको समय मिले तो उन्हें उनकी सही जगह पर रखें, ताकि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए यहाँ पे जो मेरा प्लांट वाला वो है पॉट, तो उसको मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है, क्योंकि उसके पत्ते जो होते हैं ना वो इधर उधर हिल जाते हैं, तो उनको बार बार मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। और अब आ गई हूँ मैं अपने ड्रेसिंग शीशे के पास, और ड्रेसिंग शीशे की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना तो सब सामान इधर उधर फैल ही जाता है। चाहे हम कितना भी समेट के रखें ना, फिर भी इधर उधर हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे जहाँ से सामान उठाते हैं वहीं नहीं रखते हैं। तो इसलिए हमें खुद ही अपने आप को सारे सामानों को अपना व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सभी सामान को जो जहाँ का है उन्हें वहाँ रख दूँगी, और ये रहते हैं मेरे ड्रॉर के अंदर तो उनको वहीं रख दूँगी, और अच्छे से अपने ड्रेसिंग शीशे की क्लीनिंग कर लूँगी। तो सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियाँ बढ़ती जा रही है, और इस सर्दियों में तो बिल्कुल भी मतलब बाहर बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। पर क्या करें, घर की साफ़ सफाई है वो तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम घर की सफाई नहीं करेंगे, अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेंगे ना, तो घर में बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाएगी। तो इसलिए क्लीनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो हाउस वाइफ के लिए सर्दी क्या गर्मी क्या, हाउस वाइफ के लिए तो दोनों मौसम एक जैसे ही रहते हैं। ज़्यादा सर्दी भी होगी तो भी घर की क्लीनिंग और डस्टिंग और मॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और गर्मी होगी, ज़्यादा गर्मी होगी तभी भी ये काम तीनों काम करने ही पड़ेंगे।
तो चलिए, यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और अब बारी आती है मॉपिंग की। तो फटाफट से कर लेते हैं पूरे घर की अच्छे से मॉपिंग, क्योंकि घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो लास्ट टचिंग देनी पड़ती है ना, वो मॉपिंग की ही होती है। उससे हमारा घर पूरा क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाता है और लगता भी है कि हमने घर की अच्छे से सफाई कर ली है। और वैसे भी अगर जब सर्दी ज़्यादा होती है और हम अपने कामों पर लगे रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही अपना आप से थोड़ा शरीर अब खुद ही गर्म हो जाता है और जो इतना ठंडा पानी, चिल्ड पानी होता है ना, वो भी ठंडा नहीं लगता है। तो जब एक बार हम ठंडे पानी में हाथ डाल दे तो फिर उसके बाद तो लगता ही है कि सब काम कर ही देते हैं। तो इसलिए अगर हम आलस करेंगे ना, तो आलस सारा काम हमारा ऐसे ही रुक जाएगा। तो इसलिए हमें आलस छोड़ के और अपने कामों को पूरा कर लेना चाहिए। और घर की क्लीनिंग करने के बाद जो हमारे पास टाइम बचता है ना, वो हमें अपने लिए निकालना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पूरे घर की अच्छे से मॉपिंग हो गई है और अब मैं सारे कमरों में फ़ैन ऑन कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों में पोछा जल्दी नहीं सूखता है, तो इसलिए फ़ैन ऑन करना पड़ता है। और यहाँ मैं सभी कमरों में फ़ैन ऑन कर दूँगी ताकि पोछा जल्दी सूख जाए। और जो मेरी मैटें हैं उनको बिछा दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं अपने किचन की मैट ले आई हूँ और मैंने वहाँ बिछा दी है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और वैसे भी आज मुझे बाल नहीं धोने थे, इसलिए मैं फटाफट से नहा के आ गई थी। और जो मेरे कपड़े थे वो भी मैंने आज नहीं धोए हैं, क्योंकि बाहर लगा हुआ है कोहरा, और जिस वजह से कपड़े धोने के बाद कपड़े सूखते नहीं हैं, तब इधर रखो उधर रखो तो कपड़ों से फिर स्मेल आने लगती है। तो आज मैंने कपड़े नहीं निकाले हैं। और बच्चे भी बिस्तर पे ही बैठे हुए हैं और फ़ोन चला रहे थे, क्योंकि बाहर हो रहा है ठंडा। तो चलिए गाइस, यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।